गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामांग्यं द्विविधं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यव्रतसागरं प्रियगणे भ्रातार्तिभार्वितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रणवहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरणहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्यारे भक्तों, परमपिता परमात्मा अनंतानंत ब्रह्मांड नायक दीनबंधु दीनानाथ अशरण शरण पतित पावन भक्तवत्सल भक्त जनरंजन कृपा सिंधु कृपा निधान अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा से पूर्व की भांति भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पिछले भागों में जो भगवान की मंगलमयी गाथाएं गाई जा रही हैं, उसी विषयानुसार उसी क्रम में भगवान श्री राम के मंगलमय विवाहोत्सव में मंगलोत्सव में आगे बढ़ते हुए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के साथ जाकर के पुष्प वाटिका में वहाँ पे भगवती पराम्बा पार्वती के मिलने के लिए माँ जानकी जो आती है, उनसे आपका मिलन होता है। 43वें भाग में आपने ये प्रसंग श्रवण किया। अब आगे बढ़ते हुए भगवान लौट करके आते हैं और गुरुवर विश्वामित्र जी को वो सारी बातें वहाँ की बताते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करते हुए यही प्रार्थना करते हुए, प्रभु नाना प्रकार के विकारों से ये मन मलिन हो रहा है, आप कृपा करें। जनक सुता जगत जननी जानकी माँ के चरणों में
अनंत अनंत कोट कोट प्रणाम करते हुए इस दिन पे अनुग्रह करें, दया करें, निर्मल बुद्धि प्रदान करें, जिससे आपकी मंगलमयी गाथा और ये गुणगान निरंतर होता रहे। हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, लेकिन कलयुग के दोषों के कारण बार बार विघ्न बीच में आते ही रहते हैं। हे नाथ, आपकी कृपा होगी तभी सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, और राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। वही इस सादर अमृत सरोवर में स्नान कर पाएंगे जो परमात्मा श्री राम के अनुग्रह से उनकी कृपा के पात्र हो पाएंगे। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रयतापन जरई। विश्वामित्र जी से भगवान कहते हैं कि जो जो वहाँ हुआ सब बताया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। भगवान ने बाद में फिर वहाँ पूजन करने के बाद, स्नान ध्यान के बाद में फिर भोजन, और उसके बाद में जब आप स्वस्थ चित्त से विराजमान हुए तो उसी समय विश्वामित्र जी के पास जनक जी महाराज ने सतानंद जी महाराज को भेजा और कहा कि जाकर के लिवा लाओ। विश्वामित्र जी के पास जनक जी के पुरोहित सतानंद जी महाराज, जो गौतम ऋषि के पुत्र हैं, उन्हें सादर निमंत्रण देने के लिए आते हैं और कहा चलिए अब धनुष यज्ञ की तैयारियां हो चुकी हैं, आप वहाँ प्रेम पूर्वक उनको निवेदन किया कि आप हमारे साथ चलिए और वहाँ की शोभा को देखिए। और विश्वामित्र जी सतानंद के साथ राम लक्ष्मण जी के साथ चलते हैं। जिस समय भगवान यज्ञ मंडप में पधारते हैं उस समय की गोस्वामी जी शोभा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। देखो, हम सब कुछ कर लें, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लें, सभी विद्याओं का अध्ययन कर लें, हम बहुत विद्वान हो जाएं, लेकिन जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे, जब तक भगवान को प्राप्त करने वाली विद्या नहीं ग्रहण करेंगे, परमात्मा को रिझाने वाली विद्या नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। भाव कहने का तात्पर्य गोस्वामी जी के शब्दों में वही सुजान है, वही बुद्धिमान है, वही रणधीर है जो भगवान का भजन करता है। सोई कवि को विद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजिय रघुबीरा। एक बार एक सुशिक्षित सुसभ्य व्यक्ति नौका पे सवार हुए और केवट से बातें करने लगे। थोड़ी दूर चले और कहा केवट से कि आप ये बताइए, आपने जीव विज्ञान पढ़ा है? बोले हम पढ़ना लिखना नहीं जानते, हम तो बस अपनी नाव चला करके बस अपना गुजर बसर करते हैं। बोले अरे भैया, तुमने तो अपना जीवन, चौथाई जीवन आपका बेकार ही चला गया। थोड़ी दूर और चले, फिर कहा कि आप गणित जानते हैं? बोले नहीं नहीं महाराज, हमने बता दिया, हमने कागज़ कलम छुआ ही नहीं, हम क्या जाने ये सब। कहा अरे तुम्हारा तो जीवन आधा ही बेकार चला गया। थोड़ी दूर बीच मझधार में पहुँचे और फिर कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम्हें इतिहास आता है? बोले भैया बता चुके हैं, हमें कुछ नहीं पढ़ना लिखना आता है, हमने बस सिर्फ नाव चलाना बचपन से अपने पिताजी के साथ सीखा है। अब तो और वो खींच करके बोले अरे क्या तुम्हारा कोई जीवन है? तुम्हारा तो ये 3 हिस्सा जीवन, बिल्कुल तुम्हारा तो जीवन 3 हिस्सा बेकार चला गया। तब तक आ गया तूफान और नाव डगमगाने लगी और वो केवट तो कूद पड़ा और उसने कूदते हुए तैरते हुए कहा कि ये बताइए महाराज, आप तैरना जानते हैं? उन्होंने कहा तैरना तुम नहीं जानते हैं।
का हमारा तो 3/4 जीवन जो है बेकार चला गया, लेकिन आपका तो पूरा का पूरा जीवन ही अब जाने वाला है, क्योंकि तैरना नहीं जानते हैं तब तो आपको डूबना निश्चित है। तो भाव क्या है, कहने का तात्पर्य दृष्टांत का कि अगर हमने भवसागर को पार करने वाली विद्या नहीं ग्रहण की, अगर वो हमने योग्यता नहीं हम में आई, अगर वो भजन हमने नहीं किया, भगवान को नहीं भजा, तो ये सारा जीवन हमारा बेकार चला गया। हानि की यही सम जग कछु भाई, भजिए न रामई नर तन पाई। सबसे बड़ा संसार में लाभ क्या है? बोले लाभ की कछु हरि भगति समाना, और जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। वो यज्ञ शाला बहुत विशाल बनी हुई है, सभी देश देशांतर के राजा वहाँ आए हुए हैं, सभी अपने अपने आसनों पे विराजमान हैं, सब यथायोग्य स्थानों पे बैठे हुए हैं। और भगवान जो ही प्रवेश करते हैं विश्वामित्र जी के साथ, देखो ये जनक जी वही हैं, अभी पूर्व प्रसंग में बता रहे थे कि महाराज निमि का चरित्र, निमि भी इक्ष्वाक के ही पुत्र थे। निमि जो है ये इक्ष्वाक वंशी ही है। निमि विकुच इक्ष्वाक, ये वैवस्त मनु के ये जो परंपरा चली है, तो निमि महाराज जो हैं इक्ष्वाक मुनि के 12वें पुत्र बताए गए हैं। उस समय वशिष्ठ जी महाराज ने इनका ये एक कह के नहीं कराया कि हम कथा बता चुके हैं कि इंद्र का ये कराने जा रहे हैं, तो फिर बाद में लौट कर के इन्होंने गौतमपाद ऋषियों के साथ मिलकर के अपना ये पूर्ण करा लिया। तो इनको श्राप दे दिया था निमि जी महाराज को कि आपका शरीर पात हो जाए, जो आँखों में बसने वाली भी पूर्व प्रसंग में कथा जो बताई। तो उन्होंने फिर दोबारा जीवन नहीं धारण किया, सबके कहा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऋषियों से कि हम तो अब हमें वरदान दीजिए कि हम सबकी पलकों से, शरीर से हमारा मोह नष्ट हो गया है, हम सबकी पलकों से संसार को देखें। तो पलकों में निमि का वास होता है, लेकिन जो शरीर पड़ा रह गया था, वशिष्ठ जी महाराज का भी दोबारा जब उन्होंने श्राप दे दिया था, तो बाद में वो मित्रवन के पुत्र कहलाए। कहने का तात्पर्य, तो वो शरीर जो पड़ा रहा था उसी को ऋषियों ने मथा था, और मथने के कारण ही उससे जो पुरुष प्रकट हुआ, उससे इसीलिए उनका नाम मिथि पड़ा, मथने के कारण। इसीलिए मिथिला, ये सब जनक जी जो है मिथिला नगर के कहावत का वो उनकी बातें, जैसे देह रहित शरीर के प्राण निकल चुके थे, इसलिए उस शरीर के द्वारा उनका जो मोह नष्ट हो गया था, इसलिए इनका नाम विदेह पड़ा, जनक ये सब कहलाए। तो वो निमि वंश के ही ये पूरी वंश परंपरा है। तो महाराज जनक प्रिय से बढ़ कर के वो विदेह माने इनका देह में कोई आसक्ति नहीं है, जो योग में स्थित हैं, जो भगवान में स्थित हैं, जो ज्ञान में स्थित हैं, वो सभी राजा एक से एक बढ़ कर के धर्मात्मा हुए। महाराज शिरध्वज भी उसी तरह के हैं। तो उन्होंने ये विशाल यज्ञ जो किया, उसमें देश देश के राजा आए हुए हैं, सबने प्रण सुन कर के वहाँ आकर के इस लाभ को लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान का पदार्पण हुआ तो जो जैसे भावना रखता है उसी रूप में भगवान उसको दिखाई दे रहे हैं। जो बड़े बड़े वीर वहाँ बैठे हुए थे वो देख रहे हैं कि भगवान बहुत बड़े रणधीर हैं। देखहि रूप महारणधीरा, मनहु वीर रस, और वीर रस साक्षात रूप धारण करके आ गया हो। मनहु वीर रस धरे शरीरा, और जो ज्ञानी थे भगवान को वो ज्ञान के रूप में देख रहे हैं। विदूषण जो विद्वान थे भगवान को विराट स्वरूप दिखाई पड़ रहा है भगवान का उन्हें। विदूषण प्रभु विराट मय दीखा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जिसकी जो भावना है, जनक जाति अवलोक ही कैसे, जो जनक जी के सगे संबंधी जो वहाँ बैठे हुए हैं वो मानो उनको सगे उनके परिजन ही वो लग रहे हैं। सजन सगे प्रिय लागहि जैसे,
और विदेह राज जनक और सुनैना तो ऐसे देख रहे जैसे उनके पुत्र ही हों। सहित विदेह बिलो कही रानी, और शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। और भक्तों ने भगवान को अपने इष्ट देव के रूप में देखा। भगतन हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सब सुख दाता। माँ जानकी जी, किशोरी जी जिस भाव में देख रही हैं उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भगवान सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समीप दो बंद तहाँ बैठारे महिपाल। यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं जब जानकी जी ने पदार्पण किया है तब क्या लिखते हैं? बोले रंग भूमि जब असिय पगुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। संत महात्मा बताते हैं माँ जानकी जी वहाँ तो नर नारी दोनों मोहित हो गए, क्योंकि ये कथा के क्रम से बताने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन आनंद के लिए। और जो कुछ शंकाएं किया करते हैं कुछ भक्त, उनका समाधान भी किया करते हैं, जिससे जो श्रद्धा हमारी है वो दृढ़ रहे। कभी कभी हमें ऐसा क्यों हुआ, अब कहीं कहीं पे लोग शंका करने वाले शंका कर सब तो, क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान का जो मंगलमय चरित्र है वो तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, भगवान शंकर ने तो ये कह दिया है। लेकिन लोग क्या करते हैं तो उसका विद्वत जन, संत जन, भक्त जन, महात्मागण समाधान भी कर देते हैं, इसके समझ में नहीं आता है। वो तो तर्क करना ठीक है, लेकिन कुतर्क करना गलत है। शंका करना ठीक है, लेकिन कुशंका करना गलत है। और शंका जो करते हैं उनका समाधान हो जाता है। भरद्वाज जी ने शंका की, पार्वती मैया ने शंका की, गरुड़ जी ने शंका की, तो शंका करना गलत नहीं है। और उसका समाधान गरुड़ जी ने शंका की, कागभूषुंडी जी ने समाधान कर दिया। भरद्वाज जी ने शंका की, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने समाधान कर दिया। माँ पार्वती ने शंका की तो भगवान शंकर ने समाधान कर दिया। तो शंकाओं का समाधान हो जाता है कि कुशंका जो बात ही नहीं, जिसने न मानने की सौगंध खा ली, उसे कौन समझा सकता है, उसे कौन बता सकता है। एक व्यक्ति ने कहा कि हमें कोई समझा दे कि 100 के आधे कितने होते हैं, हम उसे 1000 रुपया इनाम में देंगे। तुरंत दूसरा बोल पड़ा, बगल में खड़ा हुआ था, उसने कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बता रहे हैं। बोले बताओ। बोले एक 100 के आधे 50 होते हैं, लाओ 1000 रुपये। बोले आप तो हमें 1000 बार बताते रहो 100 के आधे 50 होते हैं, लेकिन जब हम मानेंगे तभी तो देंगे। मानना तो हमारे ऊपर है, न मानने के संसार में कोई दवा नहीं बनी है। मानना ही भक्ति है, मानना ही भक्ति है। भगवान को मानते हैं, संतों को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, माता पिता को मानते हैं, गुरुजनों को मानते हैं, अपने बड़ों की बातें मानते हैं। यही श्रद्धा है, यही विश्वास है। तो लोग, एक ने कहा कि देखो, एक जगह गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गरुड़ जी महाराज से कहते हैं कागभूषुंडी जी की तरह पन्नगारी रीति अनूपा। तो यहाँ पे जब भगवती सीता ने पदार्पण किया तो गोस्वामी जी ने ये लिख दिया कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। ऐसा क्यों लिख दिया फिर? तो भैया इसका समाधान ये है कि जगत जननी माँ जानकी साधारण स्वरूप नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, पहले बता चुके हैं कि देखो सुंदरता कहूँ और सुंदर करई,
छवि ग्राह दीप सिखा जनु बरई, और सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरौ विदेह कुमारी। इनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जाता, है अलौकिक सुंदरता है। माँ जानकी उस समय किशोरावस्था में भी प्रवेश नहीं किया था आपने। आप उस समय कहते हैं भगवान 11 वर्ष 12 वर्ष के थे और किशोरी माँ 6 वर्ष की थी। उस समय बाल रूप है। और बाल रूप के ऊपर वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं रह जाता है। उस अनुपमेय सुंदरता को देख करके रीझना मोहित होना स्वाभाविक है। किसी के भी बच्चे को देखो उस पर मोहित होना स्वाभाविक है। तो वो मोह दिव्य प्रेम में मोह है, उसमें विकार नहीं है। तो वो नर और नारी यहाँ पे जो बात बताई गई है वो ये प्रेम विषयक है। और जो गरुड़ जी महाराज बता रहे, गरुड़ जी को कागभूषुंडी जी महाराज बता रहे हैं, वो प्रसंग काम विषयक है। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारिया माया भगत सुनहु तुम दो। माया को उन्होंने बताया और भक्ति के विषय में बताया है, यानी भक्ति और माया दोनों स्त्री स्वरूपा, इसलिए मोहन नारी नारी के रूपा। यहाँ पे ज्ञान और भक्ति का जब निरूपण आप कर रहे थे तब ये बातें बताई जाती हैं। यानी ज्ञान जो है पुरुष स्वरूप में उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो पुरुष के ऊपर स्त्री मोहित हो जाती है, माया पुरुष को नचा सकती है, लेकिन उसके ऊपर मोहन नारी नारी के रूपा। लेकिन माया का प्रभाव भक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है कि वो वही स्त्री स्वरूप में है, नारी स्वरूप में है। इसलिए जो भक्ति करते हैं उनको माया नचा नहीं पाती है। इसलिए वहाँ का प्रसंग दूसरा है, यहाँ का प्रसंग ये प्रेम विषयक है। ये सौंदर्य जो है ये दिव्य है। माँ के ऊपर नर नारियों का मोहित होना ये प्रेम विषयक है, ये भक्ति विषयक है। वहाँ पे उन्होंने यही कहा है। और जब माता जी वहाँ आती हैं सब देख करके मोहित हो गए। अब भगवान सिंहासन पे विराजमान हो गए हैं। लक्ष्मण जी और राम जी अगल बगल बैठे हुए हैं, बीच में विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं। और उसी समय शतानंद जी ने जनक जी की आज्ञा से बंदी जनों को बुलाया और बंदी जनों ने जनक जी की आज्ञा प्राप्त करके वहाँ पे अपना प्रण सुनाया। बोले बंदी, जितने भी भूपाल वहाँ पे बैठे हुए उन्होंने भुजा उठा कर के अपना वो प्रण जनक जी का सुनाना प्रारंभ कर दिया। सुनौ सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। ये जो धनुष रखा हुआ है ये कच्छप की पीठ के समान बहुत ही कठोर है। लप भुज बल विदु शिवधनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। इस बड़े बड़े राजाओं ने उठाने का प्रयत्न तक नहीं किया, जो बहुत बलशाली थे। चुपचाप आए, देख करके लौट गए। कौन राजा वो हैं, यहाँ पे संकेत किया है। वो राजा साधारण नहीं हैं, बल्कि विश्वविख्यात राजा हैं। उन्होंने भी इस धनुष को नहीं तोड़ पाया, उन्होंने भी हिम्मत नहीं की। ये वो धनुष है, ये शिव का धनुष है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करितापा। आगे बताया जाएगा। जब रावण बाण महावट भारे, सोई देख सरासन गमहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जेहि तोरा। कहते हैं वो बंदी जन, त्रिभुवन जय समेत बई देही। ये प्रण है महाराज जनक का। अब बिना ही विचार बरई हठिते ही, बिना विचार के ही उसी के साथ में किशोरी जी का विवाह कर दिया जाएगा। ज्यों ही राजाओं ने ये प्रण सुना, देखो वहाँ पे सभी प्रकार के राजा आए हुए हैं।
सभी तो यज्ञ की शोभा देखने के लिए आए हैं, बहुत से राजा जो धार्मिक राजा हैं, जो विचारशील राजा हैं, लेकिन जो अविवेकी राजा हैं उन्होंने होड़ मच गई कि जल्दी से जल्दी हम उसको उठा लें। इतना बस बोलना था कि वो दौड़ने लगे। उनके मन में भाव आ गया ऐसा न कोई हमसे पहले उठा ले। उनके अंदर विचार तो है ही नहीं, वो अविवेकी राजा हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, दौड़ते हैं तामा की धारा ही धनु मूढ़ नृप। उन राजाओं के लिए क्या लिखा, वो मूर्ख राजा हैं, वो दौड़ दौड़ करके धनुष उठाने का प्रयत्न करने लगे। तामा की धारा ही धनु मूढ़ नृप, उठ ही न चल ही लजाए। क्योंकि उनके अंदर धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है। उनके मन में ये भाव आ रहा है कि ऐसा लो हमसे पहले जा करके कोई इस धनुष को तोड़ दे। कौन नहीं चाहता है इस परम लाभ को। लेकिन यहाँ पे दीप दीप के भूपति नाना जो आए हुए हैं वो नृप भुजबल विद शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। नृप ये भूपति जो आए हैं, यहाँ पे विचार करने की बात है। बता चुके पहले में जो विचार उनके अंदर है ही नहीं। ये राजा जो आए हुए जो विचारशील हैं, वो मन में विचार करते हैं कि पृथ्वी की कन्या है, जो जानते हैं इस बात को, जो ज्ञानी जन हैं, वो पृथ्वी की कन्या सीता जी हैं। और राजा आए हुए हैं, राजा, ये तो उनको विचार करना चाहिए। राजा को कहा जाता है भूपति। तो भूपति यानी भू के स्वामी, पृथ्वी के स्वामी राजा के, विष्णु का स्वरूप राजा को बताया जाता है। राजा को इसीलिए प्रणाम किया जाता है कि राजा के अंदर विष्णु का, नारायण का वास होता है। राजा को प्रणाम करना ही चाहिए, समर्थ को, क्योंकि वो उस समय उन्होंने पृथ्वी का स्वामी अपने आप को मानते हैं। तो पृथ्वी की कन्या सीता मैया हैं और अपनी कन्या के साथ विवाह करने का विचार कैसे राजा कर सकते हैं। ये तो अविवेकी राजा ही कर सकते हैं, विचारहीन राजा ही कर सकते हैं। इनको विचार है ही नहीं। तो किसी का यहाँ पे ये इसीलिए मूर्ख शब्द का प्रयोग किया गया है। गोस्वामी जी ने कहा ये मूर्ख राजा, इन्होंने कोई विचार नहीं किया और लक्ष्मी जी के साथ में, महालक्ष्मी जी के आदि भगवती सीता के साथ में विवाह करने का ऐसा अविवेकपूर्ण उनके अंदर भाव कैसे जागृत हो गया। इसलिए मूर्ख राजा दौड़ने लगे। उस प्रण को सुनकर के उन्होंने विचार ही नहीं किया कि किसके साथ में हम विवाह करने का ये उद्योग कर रहे हैं। तो मूर्ख राजा जो है, तामा की, वो कैसे उठ सकता है, वो तो शिव का धनुष है। तामा की धारा ही धनु मूढ़ नृप, और उठ ही न चल ही लजाए। धनुष लीला करने लगा। वो तो चेतन धनुष है, वो साधारण धनुष थोड़ी है, वो तो चेतन धनुष है, शिव का धनुष है, चैतन्य है। उसने लीला करनी प्रारंभ कर दी। मनहु, ऐसा मानो प्रतीत होता है जैसे मनहु मदन धरी रति धरी बहुरूपा, देखई राम विवाह अनुपा। विविध खंभों में बड़े जो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। गोस्वामी मनहु पाई भटवाहु बल। तो यहाँ पर भी ऐसा मनहु माने ऐसा प्रतीत होता है, मानो ऐसा लग रहा है मनहु पाई भट, मानो उन राजाओं का बल पाकर के धनुष बढ़ता है। पाई भट, मनहु पाई भट बाहुबल, उन राजाओं के भुजाओं का बल प्राप्त करके वो धनुष क्या लीला कर रहा है। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक छंद विच्छेद करें, अधिक 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 बढ़ता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। अधिक अधिक उठना तो उसे है ही नहीं, इसलिए फिर गरुआ उन राजाओं का बल खींच लेता है, उनका बल छीण कर देता है, उनका मनोबल तोड़ देता है, उनका आत्मबल छीण हो जाता है और वो इतना गरुआ जाता है कि उठाए नहीं उठता है। अब वो लज्जित होकर के लौट जाते हैं। उठाई न चल ही लजाई। और उसी के आगे चौपाई गोस्वामी जी लिखते, इसलिए सत्य है वहाँ पे 10,000 राजा लगे थे। 10,000 राजाओं को एक तक वहाँ पे विचारहीन राजा हैं, इसलिए एक साथ पूरे झुंड जो था वो तो पूरा समूह दौड़ पड़ा। तो धनुष ने भी कहा, लीला की कहा, आ जाओ, अच्छा तुमको एक साथ सबको मौका मिल जाएगा। वो अधिक अधिक जो जाता है उसको हाथ लगाने भर की जगह मिल जाती है, जो जाता है उसको हाथ लगाने भर की जगह मिल जाती है। एक साथ सब उठाने लगे।
तो गोस्वामी जी ने कहा ये तो नहीं मान रहे हैं तो हमको तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि भूप साहस 10, ऐसा नहीं है कि अलग अलग राजा है, 10,000 राजा 10,000 को उस धनुष ने ऐसी लीला की कि उन सबको उठाने का मौका दिया, उसने सबको जगह दी, बहुत अधिक अधिक बढ़ता चला गया। और उसी के आगे, इसी दोहे के आगे चौपाई लिखी हुई है, बोले भूप साहस 10 अब एक ही बारा, और लगे उठावन टरइन तारा, लेकिन वो उठाए नहीं उठता है। क्यों? फिर आगे चौपाई लिखी, क्योंकि ये वही राजा आए हैं जो मूर्ख हैं, जो अविवेकी हैं, जो अंधे हैं, मोह के अंध में हैं, जो काम के अंध में हैं, जो क्रोध के अंध में हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी विचार नहीं है। लेकिन जो विचारशील राजा थे वो अपनी जगह से उठे ही नहीं, अपनी जगह से उठे ही नहीं। और वहाँ पे गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिनके कछु और विचार मन माही, बोले चाप समीप महीपन जाही। उस दोहे के पहले की चौपाई है, जिनके विचार जरा भी था वो राजा तो उस समय वहाँ पे वो राजा तो वहाँ पे उठे ही नहीं बिल्कुल। और जिनके कछ विचार मनमाही, चाप समीप महीपन जाही, तमक धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई, मनहु पाई भट बाहु बल, अधिक अधिक गरुआई। सब लज्जित हो गए, सब उत्साहहीन हो गए, सब वहाँ पे अपना सिर झुका कर के बैठ गए। सभा में सन्नाटा छा गया, कोई अब ऐसा नहीं है जो धनुष को उठा सके। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे राम नाम की माला, एक छोटा सा यहाँ पे भजन, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवा, सब नहीं, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। ये माला, ऐसा भजन है, एक कड़ी याद कर लो पूरा, फिर भजन आप गाते चले जाएंगे। बड़ा सरल है, माताएं बहनें जैसे गाती हैं, बहुत ही सुविधा से गाया जा सकता है, इसको याद करना बड़ा सरल है। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, ये माला सीता जी ने फेरी, ये माला सीता जी ने फेरी, सीता ने फेरी, माता सीता ने फेरी, सीता ने फेरी, माता सीता ने फेरी, मिल गए धनुष बाला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। ये माला राधा जी ने फेरी, ये माला राधा जी ने फेरी, राधा ने फेरी, माता राधा ने फेरी, राधा ने फेरी, माता राधा ने फेरी, मिल गए मुरली वाला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। ये माला गौरा जी ने फेरी, ये माला गौरा जी ने फेरी, गौरा ने फेरी, माता गौरा ने फेरी, मिल गए डमरू वाला
जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला लक्ष्मी जी ने फेरी, ये माला लक्ष्मी जी ने फेरी, लक्ष्मी ने फेरी, माता लक्ष्मी ने फेरी। मिल गए चक्कर वाला, जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला मीरा जी ने फेरी, मीरा ने फेरी, माता मीरा ने फेरी। मिल गए पी गई विष का प्याला, जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला हनुमान जी ने फेरी, ये माला हनुमान जी ने फेरी, हनुमत ने फेरी, बाबा हनुमत ने फेरी, हनुमत ने फेरी, बाबा हनुमत ने फेरी। और मिल गए दशरथ लाला, जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला भक्तों ने फेरी, ये माला भक्तों ने फेरी, भक्तों ने फेरी, प्यारे भक्तों ने फेरी, भक्तों ने फेरी, प्यारे भक्तों ने फेरी। क्षण में संकट टाला, जपेगा कोई दिल वाला, क्षण में संकट टाला, जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। इसलिए अब यहीं पर थोड़ा विश्राम देंगे, आगे की चर्चा फिर होगी। बोलो श्री राम जय जय राम।